दिवाली छठ पूजा को लेकर इस बार भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इस बार भारतीय रेलवे की ओर से 6000 स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो त्यौहार के समय यात्रियों को ना हो। इस समय मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन से मैं खड़ा हूँ। दिल्ली का व्यस्तम ये रेलवे स्टेशन है जहाँ से तमाम राज्यों के लिए रेल मिलती है, ट्रेनें मिलती है ताकि लोग जो है अपने घरों तक जाते हैं। और ऐसे में भारतीय रेलवे जब 6000 स्पेशल ट्रेनों की चलाने की बात कर रही है, जिससे दिवाली को लेकर जो लोग घर जाते हैं अपने त्योहार को लेकर, भारतीय रेलवे 6000 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। 1 अक्टूबर से जो है इसका परिचालन किया जाएगा। हमारे साथ CPRO हिमांशु साहब हैं। सर, बिहार झारखंड को लेकर वैसे तो 6000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ तक त्योहारों का समय है, सभी लोग जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में काम करते हैं वो अपने घरों को जाना चाहते हैं और त्यौहार मनाने के बाद, दीपावली हुआ, छठ पर्व हुआ, ये सब त्यौहार मनाने के बाद वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर ये भार होता है कि लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सुगम यात्रा उपलब्ध करा सकें, सुनिश्चित करा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे, मैं सिर्फ उत्तर रेलवे की बात कर रहा हूँ, उत्तर रेलवे पिछली बार 1082 ट्रिप्स का संचालन हुआ था, फेरों का संचालन हुआ था। इस बार 2694 फेरों का संचालन करेगा, ट्रिप्स का संचालन करेगा। इस तरह से 200% से भी ज़्यादा ट्रेन चलेंगी, मतलब 2.5 गुना के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हमें आशा और विश्वास है कि उत्तर रेलवे द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पिछली बार से इतनी ज़्यादा संख्या में ट्रिप्स में ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, इतने ज़्यादा फेरे लगाए जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे सम्मानित यात्रियों को, आमजनों को लाभ मिलेगा। सर, देखा जाता है कि बिहार झारखंड की ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस बार स्पेशल ट्रेन बिहार झारखंड के लिए कितनी ट्रेनें आप चला रहे हैं, क्या स्पेशल रहने वाला है वहाँ? ये जो स्पेशल ट्रेन्स मैंने आपको बताया, स्पेशल ट्रिप्स आपको बताया, ट्रेन्स के ट्रिप्स 2694, इसमें अधिसंख्य ट्रेन्स बिहार, झारखंड, बंगाल की तरफ ही चलेंगी। पूर्वी क्षेत्र की तरफ देश के वही ज़्यादातर ट्रिप्स चलेंगी। तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछली बार जो सहूलियत मिली थी लोगों को, इस बार उसमें काफ़ी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। साथ में जो एक समस्या कही जाती है, कई बार सामने आती है कि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने देखिए संसाधन हमारे पास सीमित हैं, लेकिन तब भी हमने अपना भरपूर प्रयास किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अधिक से अधिक ट्रिप्स संचालन कर सके ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। समय सारणी को लेकर भी बड़ी चुनौती रहती है रेलवे के पास। इस बार स्पेशल ट्रेन जो आप चलाएंगे तो बाकी ट्रेन जो लगातार चल रही हैं, क्या समय सारणी को लेकर भी फेर है? क्या उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती देखते हैं आप? देखिए, वो एक इंटरनल एक्सरसाइज होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशी की बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न सेक्टर का लगभग कमीशन हो चुका है। तो जो पिछले साल जितनी समस्या थी, या आज से 10 साल पहले, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूट ही नहीं था, तो हमारे पास एक पैरेलल रूट है बिहार तक मालगाड़ियाँ चलाने के लिए। तो हमारे पास इस समय पाथ की जैसे पहले स्कैरसिटी होती थी, अब नहीं है। तो ऐसी हमें, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें ऐसा विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से, पंक्चुअलिटी के साथ, और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को लॉस कराए बिना, सफ़र कराए बिना, कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना स्पेशल ट्रेन्स का अच्छी तरीके से संचालन और परिचालन कर सकेंगे। हिमांशु जी का आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली के 4 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन एक बड़ी बात करें तो नई दिल्ली और आनंद विहार, कहाँ से ट्रेनों का थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें रहेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 3 मुख्य स्टेशन हैं जहाँ से हम पूरी क्षेत्रों के लिए गाड़ियाँ चला सकते हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली जिसे हम दिल्ली जंक्शन कहते हैं, तथा आनंद विहार। इन तीनों स्टेशनों पर आवश्यकता अनुसार पाथ की उपलब्धता, प्लेटफॉर्म की उपलब्धता के अनुसार हम ट्रेन का संचालन करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भले हम स्कैरसिटी है, लेकिन तब भी हमारी एक्सरसाइज चल रही है और ये लगभग हमारी एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी है। इन ट्रेन का संचालन हम लोग सफलतापूर्वक इन तीनों स्टेशनों से ही मुख्यतः करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे हिमांशु जी, जिन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से जो है इसका परिचालन किया जाएगा, तमाम दिक्कतों और समस्याओं को हम दूर करेंगे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।
6000 ट्रेनें जो चालू हुई है बिहार झारखंड में भी ट्रेनें चालू हुई हैं, हाँ। कैसा मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा चालू, हाँ चालू हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग बिहार में जाने के लिए बहुत सुविधा हुआ है। और कितनी समस्या होती थी जब बहुत समस्या हो रही थी पहले जाने में ट्रेन में। पहले लाइन लगना पड़ता था, ट्रेन भी नहीं मिला तो उसके बाद वापस होकर फिर रूम में जाना पड़ता था। अब ट्रेन चालू हुआ है तो हम लोग का जाने के लिए बहुत सेवा हुआ है। आओ अपने गांव जाते हैं उनके लिए कई सहूलियत जो है उसके रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं समय सारणी को लेकर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। और ऐसे में ये 6000 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो अब बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी वरदान के रूप में भी साबित होने वाली है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा, दिल्ली।